अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बताएंगे आपको कि कास्टिक पोटाश कैसे तैयार की जाती है, यानी कि पोटाश बनाने का घर पर तरीका कैसा है। अक्सर बाज़ार में से हम पोटाश लेते हैं अपनी फसलों को डालने के लिए, उनमें पूरी पोटाश नहीं होती या उनमें पूरे अज्जा नहीं होते। अगर आप उनका लैब टेस्ट कराएंगे, लेकिन वो लैब टेस्ट में पोटाश पूरी शो कराएगी, लेकिन जब आप फसल को डालेंगे तो वो पूरी तरह असर नहीं करेगी। वो एक तो कीमत के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसका रिज़ल्ट हमें वैसे नहीं मिलता कि जैसे हम उससे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो उसका एक आसान तरीका है जो मैं आपको आज बताता हूँ, लेकिन ये जितना आसान है उतना ही थोड़ा सा ये ख़तरनाक भी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेन नहीं हैं तो पहले इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कुछ हिफाजती इक़दाम हैं वो आपको करने पड़ेंगे, फिर जाकर आप घर पर पोटाश बिल्कुल आसान तरीके से एहतियात के साथ बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगा और तफसील के साथ उसका फार्मूला भी आपके सामने मैं शेयर करता हूं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा, आपकी फसल के लिए कम खर्च भी होगा और आपकी फसल पर असर पजीर भी होगा। तो जो सबसे पहले हमने लेना है वो कास्टिक पोटाश होता है, जिसका आम सीधा सा उर्दू में नाम है। उसका जो केमिकल फार्मूला का नाम है वो है KOH और उसका केमिकल नाम है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, ये आपको केमिकल दुकान से आसानी के साथ मिल जाता है, लेकिन ये आपको अपने इलाके में केमिकल दुकान तलाश करनी पड़ेगी। अगर आपके इलाके में कोई इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्री की बाज़ार में जाएंगे, फैसलाबाद है, लाहौर है या दूसरे बड़े शहर है, आपको इन शहरों में बिल्कुल ये आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो कास्टिक पोटाश है ना, KOH, इसमें K यानी कि पोटाश 70% पाई जाती है। अपना जो ना हाइड्रोजन है वो 1.5 पाई जाती है और ऑक्सीजन इसमें 28.5 तकरीबन पाई जाती है। अच्छा, और इसके साथ जो दूसरी आपने वेरिएंट लेनी है वो उसका नाम है फास्फोरिक एसिड 85%। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इससे कम लागत स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, कम अफादियत वाले भी होते हैं, उनमें इंडस्ट्रियल एसिड होता है जो कि अमूमन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और एक एग्रीकल्चर ग्रेड एसिड भी होता है। आप अगर ये आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़े बहुत हुकूमत ने भी इस पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन ये मिल जाता है। आप अगर अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएंगे तो ये केमिकल की दुकान से आपको बआसानी दे देंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इंडस्ट्रियल एसिड आपको आसानी के साथ मिल जाता है, या फिर एग्रीकल्चर एसिड बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए आपके जो इंग्रेडिएंट हैं जो आपको चाहिए हैं पोटाश बनाने के लिए। अच्छा, अब आपको मैं डेमो बताऊंगा कि थोड़ा सा बताऊंगा, आगे चलकर आपने अगर ज़्यादा पोटाश बनानी है तो इसी निस्बत के हिसाब से आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनकी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने तेज़ाबी प्रोटेक्शन वाले ग्लव्स लेने हैं, काले रंग के होते हैं, तकरीबन 100-120 रुपए के आपको बाज़ार में से मिल जाएंगे। और एक होती है इंडस्ट्रियल गॉगल्स, आँखों पे लगाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपना कटिंग वगैरह करते हैं इंडस्ट्रियल में, उन्होंने अपने आँखों पे चढ़ाई होती है, वो लेनी है, आम सादा ऐनक नहीं लेनी है। और अगर हो सके तो प्लास्टिक का हिफाजती लिबास भी अपने जिस्म पर लगा लें, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शन हो तो आपको उससे महफूज रखने में मदद मिल सके। अच्छा, अब चलते हैं कि आपने इसको बनाना कैसे है।
जब आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेनी है, मैं आपको कुछ डेमो बताऊंगा सिर्फ 1 लीटर का, तो आपने वो तकरीबन 400 या 450 ग्राम लेना है। अच्छा, उसको आपने अब करना क्या, उसमें आपने तकरीबन 300 ml पानी डालना है। पानी यकदम नहीं डाल देना, जब यकदम डालेंगे तो धमाका होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होगा। उसके लिए हमने ये करना है कि आपने कोई बर्तन लेना है। एक बात याद रखें, कोई दाती बर्तन नहीं लेना, सिल्वर का, स्टील का कुछ नहीं लेना, प्लास्टिक का या शीशे का बर्तन लेना है। और बर्तन को बाहर से ठंडा रखने का आपने कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेना है, चाहे बर्फ़ रख लें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं ड्राम वगैरह में, तो कुछ गड्ढा खोद लें, उसमें पानी डाल लें और साइडों पे पानी डाल लें। फिर उसमें ये अपना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालें और फिर ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता अपना जो होता है ना पानी डालना है ड्रम में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पर। उसके ये होगा कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। अगर आपने साइडों पे कूलिंग का सिस्टम ना रखा हुआ होगा तो ये नुकसान होगा कि अगर आपका ग्लास का कोई बर्तन है वो फट जाएगा, या अगर प्लास्टिक है तो वो ड्रम वगैरह है तो वो पिघल जाएगी। इसका हल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसका हल यही है कि उसकी साइडों पर बाहर से कूलिंग का आप इंतज़ाम कर लें, पानी वगैरह लगा लें। अच्छा, जब आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 300 ml पानी डाल लिया तो आपने फिर उससे क्या करना है, हिलाना है। हिलाने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने कोई डंडा ले लेना है, स्टिक ले लेनी है शीशे की या प्लास्टिक की। प्लास्टिक की भी पिघल सकती है, गर्म होकर नरम हो जाएगी। आपने कोई डंडा या सोटी वगैरह ले लेनी है, उससे इसे हिलाते रहना है ताकि इसका टेम्परेचर एग्जॉस्ट हो और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाए। अच्छा, जब इसे आप हिलाते रहें, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते रहें। एक बात याद रखनी है, इसमें टाइम लगेगा, आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है। अच्छा, जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए फिर आपने आखिरी स्टेप करना है, उसको यह करना है कि आपने इसमें फास्फोरिक एसिड डालना है। फास्फोरिक एसिड ऐसे स्लो तरीके से डालना है। जब आप ये इसमें डालेंगे ना तो इसमें से गैसेस खारिज होंगी, बुलबुले बनेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आएंगी, जैसे ना कुछ चीज़ जल रही है। तो अगर आप यकदम डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा धमाका होने का या गैसेस खारिज होने का अंदेशा है। और डायरेक्ट नहीं डालना, अगर कोई आप सीधा ऊपर मुंह करके इसके डालेंगे तो ये ऊपर से उबाल आएगा, हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाए। उसके लिए आप कोई पाइप वगैरह ले लें, साइड पे रख लें, पाइप के साथ साइड पे हो जाए, वहाँ से कतरा कतरा आपने डालना है। 10 मिनट ज़्यादा लगा लें, एहतियात के साथ लगा लें और थोड़ा सा डालकर वेट करें, थोड़ा सा फिर डालें, फिर वेट करें। जब आप ये डाल चुके हों, ये कोई मिकदार जो है ना 200 या 300 ml, ये एक वो फिक्स मिकदार नहीं है। ये आपका जो फास्फोरिक एसिड है ना, इसकी जो है ना कैपेसिटी के हिसाब से इसकी अपनी जो कितनी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है, उसके हिसाब से ये कम और ज़्यादा भी हो सकती है। आपने करना क्या है, जो आप पोटाश बना रहे हैं ना उसकी आपने pH रखनी है 6, क्योंकि हमारी ज़मीनों की pH 8, 8.5 से ज़्यादा है। पोटाश जो है एक असासी अपना तेज़ाबी मरकब होता है और आपने इसकी pH 6 रखनी है। अब आ जाते हैं कि आपने pH को कैसे देखना है। इसके लिए 2-3 चीज़ें चल जाती हैं। एक तो चल जाता है pH मीटर, वो दराज से ऑनलाइन 600-700 का, 1000-1500 का भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। अगर आप कैलिब्रेशन नहीं कर सकते तो इसका एक दूसरा हल है कि आप यूनिवर्सल लेटमस पेपर मंगा लें। 30-35 रुपए का आम मिल जाता है हर दुकान से, उसमें तकरीबन 100 लेटमस पेपर होते हैं। उसको आप आधा आधा यूज़ करके भी 200 दफ़ा यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तकरीबन आपको 20-25 पैसे का एक टेस्ट पड़ जाएगा।
अच्छा, वो अब आपने लेटमस पेपर कैसे देखना, उसके साथ ही जब आप लेटमस पेपर को इस महलूल में डालेंगे तो वो अपना रंग तब्दील करेगा। जब रंग तब्दील करेगा तो साथ ही लेटमस पेपर पे एक चार्ट बना हुआ होता है, उसके साथ आपने मैच कर लेना है उसको। साथ आगे उस रंग की निस्बत से एक pH लिखी होती है, वो आपको पता चल जाएगी। आपने इस पूरे केमिकल रिएक्शन की pH रखनी है 6.0। जब ये 6.0 हो जाए तो आपने अपना फास्फोरिक एसिड डालना बंद कर देना है। ये 250 ml भी डल सकता है, 300 ml भी डल सकता है, 200 से भी कम डल सकता है। जब ये आपका मुकम्मल तरीका तैयार हो जाए तो आपने इसको में डंडा हिलाते रहना है और इसे ठंडा होने देना है। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए तो आप इसे महफूज करके रख लें। अब आपने जब भी अपनी फसल को ज़मीन में ये डालना है, आपने फ्लड करना है, आपने इसकी स्प्रे नहीं करनी है। जब आप अपनी कमाद में डालें, आपने दूसरी फलों वाली इजनास में डालें, इवन आपने जहाँ भी पोटाश डालनी है, अगर ऐसे तरीके से डालेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बाज़ार की निस्बत कई गुना कम कीमत पर पोटाश तैयार कर सकते हैं और इस पोटाश का अपने हाथ की पोटाश बनाए हुए का उससे तकरीबन 11 से 12 गुना ज़्यादा असर होगा। ये एक मुकम्मल तफसीली वीडियो मुकम्मल तहकीक के साथ और मुकम्मल तरकीब के साथ और मुकम्मल हिफाजती इक़दामात कैसे करने हैं मैंने आपको बता दी है। आप इसको बनाएं, अपनी फसलों को लगाएं और ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।